गुड आफ्टरनून सेवन्थ क्लास। आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 18 कहानी पढ़ेंगे परीक्षा। देखिए बच्चों, परीक्षा दो प्रकार की होती है। एक परीक्षा वो जो आप दे रहे हैं, जिन्हें आप एग्ज़ाम कहते हैं, और दूसरी परीक्षा होती है बच्चों धैर्य की परीक्षा। कठिन समय में जब अपनी परेशानियों का सामना आप बड़े ही धैर्यपूर्वक करते हैं तो वो भी एक परीक्षा के समान ही होती है। तो आइए बच्चों, आज हम ये कहानी पढ़ेंगे परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई, भगवान की याद आई। जाकर महाराज से विनती की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति अब मुझ में नहीं रही है। कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा। सारी ज़िंदगी की नेक नामी जो मैंने आपके साथ अच्छा किया है, जितनी मैंने आपके साथ ईमानदारी दिखाई है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर राजा साहब ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पर उन्होंने एक शर्त रखी कि इस रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। तो दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन स्वयं को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। देखिए बच्चों, दूसरे दिन एक जो है एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, एक विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन, जो व्यक्ति स्वयं को इस पद के योग्य समझते हैं, वे उस समय के दीवान सरदार सुजान सिंह से मिले। यह ज़रूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हुष्ट पुष्ट होना आवश्यक है, शरीर से भी और दिमाग से भी। क्योंकि बच्चों देखो, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई लिखा हो, उसके पास प्रमाण पत्र ही हो। उसको ये भी आवश्यक है कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हुष्ट पुष्ट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर कोई कष्ट नहीं होगा। 1 महीने तक सभी उम्मीदवार, जितने उम्मीदवार आएंगे, उन सब का रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। उन्हें सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। विद्या भले ही कम हो, परंतु उसके कर्तव्य क्या क्या है, वो अपने काम को कितने कर्तव्य से निभाता है, करता है, यह देखा जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पार होंगे, उत्तीर्ण होंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। मतलब कि उनकी नियुक्ति इस उच्च पद पर कर दी जाएगी। इस विज्ञापन के सारे मुल्क में हलचल मचा दी। देखो, ये जो विज्ञापन उन्होंने दिया, ये जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दिया था, सारे मुल्क में इस एडवर्टाइजमेंट ने, इस विज्ञापन ने हलचल मचा दी थी। ऐसा उच्च पद और किसी प्रकार की कैद नहीं। लोगों ने सोचा इतना ऊंचा पद है दीवान का, और किसी प्रकार की कोई कैद नहीं है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। अब देखिए बच्चों, इस वाक्य से क्या मतलब है, रंग बिरंगे मनुष्य। तो ये जो विज्ञापन दिया था वो पूरे देश में दिया था, तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आने लगे। जैसे कि आप जानते हैं, देश के हर एक हिस्से में अलग अलग भाषा और अलग अलग पहनावा है। तो जो भी लोग आते थे उनका पहनावा भी अलग होता था और उनकी भाषा भी अलग होती थी।
कोई गुजराती होता था तो कोई मराठी होता था। जैसे कि आप जानते हैं गुजरात में भाषा अलग होती है, मराठी की भाषा अलग होती है, पंजाब की भाषा अलग होती है, कश्मीर की भाषा अलग होती है और साथ साथ इनका पहनावा भी अलग होता है। तो यहाँ ये वाक्य इसी के लिए कहा गया है कि अलग अलग देशों से लोग आ रहे थे अलग अलग वेशभूषा में, तो वो लोग रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई दे रहे थे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता था। ठीक है, कोई पंजाब से चला आता था तो कोई चेन्नई से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर बैठा हुआ था। कोई बहुत फैशन में आता था और कोई सिर्फ पुरानी सादगी, मतलब कि ऐसे कपड़ों में आता था बहुत ही जो सादे कपड़े हैं। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम से सोया करते थे, मतलब कि सनद क्या होता है, प्रमाण पत्र। यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। देखो यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि ज़रूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट ही हो, तो यहाँ पर बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है कि उनके पास प्रमाण पत्र ही होना चाहिए। ठीक है, बस वो अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह करता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो इस बात को सुन के पंडित और मौलवी जो थे वो भी अपना भाग्य परखने के लिए आ गए थे। देखिए बच्चों, वे रंगीन अमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सहज धज दिखाने लगे। देखिए बच्चों, जैसे कि रंगीन अमामे, यहाँ पे कपड़ों से बात की गई है। ऊपर का कुछ और कपड़ा, नीचे का कुछ और एक अंग रखा। अंग रखा क्या होता है, अंगोछा। अलग अलग प्रकार के अंगोछे लोग पहन पहन के आ रहे थे, कपड़े अलग पहन पहन के आ रहे थे, अलग अलग टोपियाँ पहन पहन के आ रहे थे। ठीक है, अपने आप को सज धज कर